स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल खोकर एंजॉय ट्रेवल्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झेलम नदी के बारे में, झेलम नदी का इतिहास, झेलम नदी का उद्गम क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र और इसकी सहायक नदियाँ। तो जानते हैं झेलम नदी का उद्गम क्षेत्र। झेलम नदी उत्तरी भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान में बहने वाली नदी है। झेलम नगर के नाम पर ही इस नदी का नाम झेलम नदी पड़ा और यह कश्मीर घाटी से बहती है। सिंधु की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम वेरीनाग, बसंत या शेषनाग, जिला अनंतनाग, जम्मू कश्मीर, तो भारत से इस झेलम नदी का उद्गम हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे जो वेरीनाग। इसके अलावा झेलम नदी की लंबाई, झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। झेलम नदी का मुहाना झेलम त्रिमू जिला झांग पाकिस्तान में चिनाव नदी में मिलती है, बाद में चिनाव सिंधु नदी में मिलती है और अंत में अरब सागर में गिरती है। तो अब है झेलम नदी के उपनाम या अन्य नाम। तो वितस्ता इसको वैदिक काल से कहा जाता है, कश्मीरी भाषा में इसको वैद कहा जाता है और पंजाबी में बीहट या बीहट कहा जाता है, ग्रीक भाषा में इसको हाइडेस्पीज कहा जाता है। झेलम नदी की सहायक नदियाँ मुख्य किशन गंगा, कुम्हेर, पुंछ, करवेश आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है तथा झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य से भारत में बहती है। इसके अलावा श्रीनगर, उरी और बारामूला झेलम नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं या नगर हैं। नदी पर नंबर 1 उरी बांध बारामूला जम्मू कश्मीर भारत में स्थित है, जो कि 480 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है। नंबर 2 बांध है किशन गंगा जल विद्युत संयंत्र, जो कि जम्मू कश्मीर भारत में स्थित है, 330 मेगावाट का ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। झेलम नदी पर तीसरा बांध मंगला डैम है, जो कि मीरपुर POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है। और चौथा रसूल बैराज, जो कि पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान में है। इसके अलावा पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान में त्रिमू बैराज भी है और हसनपुर विक्टोरिया ब्रिज, जो कि पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा तुलमुल बांध झेलम नदी पर बनाया गया है। और झेलम नदी पर झीलें हैं वुलर झील, डल झील और मानसबल झील, गंगाबल झील, निगिन झील, अंगार झील। तो ये झेलम नदी पर झीलें हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी झेलम नदी से संबंधित है। वो हैं कि झेलम नदी चिनाव नदी की सहायक नदी है और पंजाब क्षेत्र की 5 नदियों में झेलम नदी का नाम आता है। नैसर्गिक सौंदर्य की अनुपम जो कश्मीर घाटी है, उसका निर्माण भी झेलम नदी के द्वारा ही हुआ है। पर्यटन में भी इसका खूब महत्व है। कश्मीर जाने वाले पर्यटकों को झेलम नदी के किनारे पर लगे हुए हाउस बोटों की पंक्ति, जिनमें बड़ी बड़ी वुडकट व पेपर मेशी की दुकानें भी शामिल हैं, आकर्षित करती है। इसके साथ ही उसके वक्फ स्थल पर मस्ता चाल में तैरते हुए हंसों की कतार के समान जो शिकारे हैं, जो छोटी बोट हैं, उनकी पंक्तियां भी सम्मोहित कर लेती है। शिकारा छोटी बोट को कहा जाता है। किशन गंगा झेलम की मुख्य सहायक नदी है। इसके अलावा नीलमत पुराण में झेलम नदी के बारे में या वितस्ता के बारे में उल्लेख है। प्राचीन मान्यता के अनुसार कहा जाता है ऋषि कश्यप ने प्रार्थना की और माँ पार्वती को कहा कि आप यहाँ पे आके कश्मीर में जो है असुरों का उद्धार करें। तो कहा जाता है जहाँ आज वर्तमान में वेरीनाग झरना है, वहाँ से पार्वती नदी के रूप में निकली और ये बहती है, कश्मीर का उद्धार करती है। तो ये झेलम नदी के बारे में तथ्य है। तो साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप तक यहाँ पहुँचे। तो साथियों, बने रहें हमारे साथ और तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। शुक्रिया।